भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी में हम हैं और झांसी शहर की विधानसभा की सीट पूरे बुंदेलखंड में बेहद अहम हो। काय के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके को केंद्र बिंदु है झांसी, और झांसी जिला की केंद्र बिंदु है सदर विधानसभा सीट। और हमारे संग है समाजवादी पार्टी के झांसी से प्रत्याशी हैं सीताराम कुशवाहा जी। आओ जी, लगातार आप कई चुनाव लड़े हैं और ई चुनाव को लड़ रहे हैं, क्या फर्क नजर आ रहा हो? ऐसा है, हम पहले जो चुनाव लड़े, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आज़ादी की लड़ाई की प्रथम दीप शिखा महारानी लक्ष्मीबाई के इस नगरी में आपका स्वागत करते हैं, आपके चैनल का। ऐसा है, आपने जो भैया हमसे पूछा है कि पहले के चुनाव में और इस चुनाव में आपने, तो ऐसा है कि हमारी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भैया, जब वो 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, मजलूमों के लिए, छात्रों के लिए और विधवा वृद्धावस्था, इन सब के लिए पेंशन बंधवाई, गरीबों को रोज़गार दिया, मज़दूरों को रोज़गार दिया, बेटियों को पेंशन दी और उन्हें साइकिल दी। और जब वो पैदा हुई तो उनके खाते में 30,000 रुपया जमा कराया कि जब वो शादी की उम्र तक होगी तो उनका पैसा उनके शादी योग्य हो जाएगा। छात्रों को लैपटॉप बांटे, टैबलेट बांटी, ये तमाम काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 के बीच में किए भैया। हम उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और ये बताएंगे कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। जब हम इन मुद्दों को लेके जाएंगे तो जनता स्वाभाविक है कि हमारे साथ जुड़ेगी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर घोषणा की, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गरीबों को मजदूरी देंगे, किसानों को फ्री ट्यूबवेल लगाएंगे, उन्हें फ्री कनेक्शन देंगे, छात्रों को रोज़गार देंगे, गरीबी दूर करेंगे, छात्रों को फिर टैबलेट बांटेंगे, फिर छात्रों को जो वजीफ़ा मिलता था अगर उन्हें नौकरी नहीं मिली तो 3 माह का वेतन देते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो हम उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि आज के उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, अभी आपने देखा है 4 दिन पहले छात्रों पर कितनी बुरी तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज किया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लेकर जाएंगे। और हम झांसी में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का क्या देश का है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब जब भाजपा की पार्टी आती है, भाजपा सरकार में आती है, कहीं दलित मोदी जनता का पैसा खा के भाग जाते हैं, कहीं किंगफिशर वाले पैसा खा के भाग जाते हैं, अब सहारा कंपनी वाले पैसा खा के भाग गए। तो हम इन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता से कहेंगे कि जो सहारा कंपनी आपका पैसा खा के भागी है, इसको हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखेंगे। सरकार बनेगी, हमारी 100% सरकार बनेगी, हम 300 सीटें से ऊपर जीत के आ रहे हैं, हम इन समस्याओं का निदान कराएंगे। शहर की अगर बात करें जरा, बुंदेली में आपसे हम कोशिश करें कि आप बुंदेली में अपन बताओ, शहर झांसी शहर जी तरीके से पर्यटन के नक्शा पे आने चाहिए तो नहीं आ पा रहा हो। पूरे लक्ष्मी तालाब से लेकर बाकी तालाब आती है, तालाब को का हाल है, अतिक्रमण के नाम पे का हाल है। ऐसे में इतने लंबे समय से जो शहर के विकास को लेकर भीतर बाहर तो रोडें बन गई, लेकिन असली जो मूल शहर झांसी है और झांसी को जो रेलवे स्टेशन को नाम बदल दो, ई को लेकर भी कचू न कचू तैयारी है कि जे मुद्दा जनता के बीच है। देखो भैया, सबसे पहले तो ये है कि ये पार्टी जो आज सत्ता में है जुमलों की पार्टी है, बस नाम बदलने का काम करते हैं, धरातल पर काम नहीं करते हैं, कागजों में काम करते हैं। अब भैया, जहाँ तक आपका कहना है कि झांसी या बुंदेलखंड ये पर्यटन के नक्शे में क्यों कामयाब नहीं हुआ,
तो ये हमें और आपको भैया, आप लोग पत्रकार हैं, आपको सब मालूम होगा कि इस लक्ष्मी तालाब के लिए 57 करोड़ रुपया आया था और उस 57 करोड़ रुपये से भैया 47 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च हो गया। और आप उसकी लक्ष्मी तालाब की दुर्दशा देख ले तो वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा। अखिलेश सरकार के टाइम में जो आतिया तालाब पर काम हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पर्यटन स्थल पे उसको कराया था, विकसित किया था, उसमें बोट डाले थे। ये सरकार आने के बाद इन्होंने वो पत्थर सारे उखाड़ के फेंक दिए और उसका उखाड़ने का कारण केवल ये था कि ये कमीशन बाजों की पार्टी है। ये उस काम को कराते हैं जिसमें इन्हें ज़्यादा कमीशन मिलता है। आप देख लें स्वच्छ झांसी और सुंदर झांसी, तो स्वच्छ झांसी और सुंदर झांसी कहाँ हैं? वहाँ से नंदनपुरा से लेके मेडिकल तक, यहाँ सूती मिल से लेके और हमारे जेल चौराहे तक। उसके बाद आपको स्वच्छ झांसी और सुंदर झांसी कहीं नहीं दिखे। परकोटे के बाहर आप चले जाओ, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सफाई नहीं है, बिजली नहीं है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आज हम वहाँ थे, कल हम थे वहाँ बिजौली के पास, वहाँ लोगों का कहना था कि हमसे कनेक्शन के पैसे ले लिए गए, पानी के कनेक्शन के हैंडपम्प लगवा दिए गए, लाइन डाल दी गई, लेकिन पानी नहीं आता। बिजली का बिल आता लेकिन बिजली नहीं मिलती और खंभे ऐसे तार लटक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर ये लोग काम नहीं करते। अभी हम बैठे थे वहाँ करारी में भैया, तो करारी की स्थिति ये है, वहाँ किसानों का कहना ये है कि हमने जब अपने विधायक जी से कहा कि भैया हमने आपको जिता के भेजा है, आप हमारे क्षेत्र में 15 खम्भा बिजली के लगना है, उन खम्भों पे लाइट डलवा दो तो इससे सैकड़ों किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। तो वो ये कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा, वहाँ की जनता अभी कह रही थी कि भैया हम तो डब्बा हैं। विधायक जी कह रहे थे हम तो डब्बा हैं, वो तो जब ऊपर से बजे तो हम बजन लगें और ऊपर से नहीं बजे तो हम नहीं बजें। तो जो है आज झांसी की स्थिति देख लो भैया, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, मेयर बीजेपी का, जिला पंचायत का अध्यक्ष बीजेपी का, यहाँ बोर्ड बीजेपी का। उसके बाद कामों को आप देख लें, शहर के अंदर चाहे वो गुदरी हो, सराय मोहल्ला हो, मेवातीपुरा हो, पुराना लक्ष्मणगंज हो और पुराना गंज हो, यहाँ पानी की इतनी त्राही है कि जब गर्मियों में वहाँ पानी की आफत आई तो मैं यहाँ जल संस्थान के जीएम से मिला कि ये पुरानी बस्ती है, आप शहर में पानी नहीं दे पा रहे तो बाहर पानी क्या दोगे। तो एक्सीएन ने भी सुन ली, जीएम ने भी सुन ली, लेकिन वहाँ का आप चले जाए नगरा में, गड़िया गांव में चले जाएं, खेरा में चले जाएं, यहाँ बाहर रोडसा गेट मदक खाने में चले जाएं, बड़ा गांव गेट बाहर आप देख लें तो ये लक्ष्मी तालाब के बंद पर अभी आपको 50 आदमी डब्बा लिए पानी भरते मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पानी ही नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर हम जाएंगे और उनके बीच में रखेंगे कि आप हमारी सरकार बनवाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, मजदूरों को मजदूरी देंगे, और जो ये 6-6 महीने से नगर पालिका और टाउन एरिया के लोगों को वेतन नहीं मिला, उनको वेतन दिलाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और छात्रों को रोजगार देंगे। और ये जो निजीकरण में हर विभाग जा रहा, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है कि उसको रोकेंगे। एक और आखिरी सवाल के समाजवादी पार्टी झांसी शहर में आमतौर पर सफल नहीं हो पाती, कई बार से चुनाव हो रहे हैं, ई बेर ऐसा कौन सा समीकरण है जी के आधार पर अपन को लग रहा हो कि सफलता सुनिश्चित है? ऐसा है भाई, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे वादे कर जनता को भ्रमित कर देते हैं। कभी कभार ये लोग ऐसे वायदे करते हैं, जैसे मैं आज कह दूं कि हमारा कुशवाहा 1 लाख वोट है, लोग जितने लोग बैठे ना वे कहेंगे यार 1 लाख वोट तो कुशवाहा जी का है ही, हम और दे दें तो कुशवाहा जी विधायक बन जाए। तो ये इससे पहले जब 93, 1996 और 2003 भाजपा के यहाँ
मुख्यमंत्री रहे और भाजपा की, तो यहाँ के विधायक लोग कहते रहे कि हमारी संख्या 90,000 है, हमारी संख्या 1 लाख है। तो जनता आज भी जो ही कहते हैं कि हमारी संख्या तो 1 लाख से ऊपर है, तो आम लोग कहता है कि जब इनकी संख्या 1 लाख है तो भैया इन्हें जीते ही जाने, अपना वोट काहे खराब करो। लेकिन आज लोगों को मालूम पड़ गया और जनता इतनी परेशान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जहाँ जाते हैं जनता दिन नहीं रात में 4-4 बजे तक खड़ी रहती है और उनकी सोच है कि हम जनता के लिए काम करेंगे, छात्रों के लिए काम करेंगे, मज़दूरों के लिए काम करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और जहाँ भी बेरोज़गारी है उसको दूर करेंगे। ये समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तब आज हमारा ये युवा जागा है, क्योंकि युवकों के सहारे कोई चाहे संस्था हो चाहे कोई सरकार हो, जहाँ युवा अंगड़ाई लेता है अपने आप परिवर्तन होते लगता है। तो आज शहर के युवा ने अंगड़ाई ली है, वो सोच रहा और उनके नारे हैं कि ये भाजपा की सरकार तेल खा गई, पानी खा गई, राशन खा गई, झूठे वादे कर रहे। तो जनता ने मन बना लिया कि अब हम परिवर्तन करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करेंगे, झांसी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। तो जयते सीताराम कुशवाहा जी, जिनको दावा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी लंबे अंतराल के बाद झांसी सीट पे विजयी होने वाली है। अब देखने जो ही है कि झांसी शहर की जनता, ये ऐतिहासिक शहर की जनता आखिर सीताराम कुशवाहा जी को कितनों आशीर्वाद देते। झांसी से नीलेश जैन के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।